प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे दोस्त आ जाओ भाई, एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं, एक बार सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे वीर जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और बताएंगे कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो सभी प्यारे दोस्त आ जाओ भाई, एक बार शानदार और जबरदस्त तरीके से सभी को बहुत सारा प्यार। और मेरे प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से क्लास में बताओ एक बार, क्या क्लास ओके चल रही है? आज की क्लास के टॉपिक को देखकर आप लोग यूं बहुत खुश हो जाने चाहिए कि ये वही टॉपिक है जिसमें हम लोग काउंटिंग नहीं कर पाते हैं, मतलब गिन नहीं पाते हैं। लेकिन आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं ट्रिक के माध्यम से कि आकृतियों में वर्ग कैसे ज्ञात होते हैं, त्रिभुज कैसे ज्ञात होते हैं, आयत कैसे याद होते हैं, या मतलब सरल रेखाओं को किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। सही है। मैंने आपसे कल बोला था कि क्लास ज्यादातर चांस है कि क्लास चलेगी और कुछ चांस ऐसे भी हैं कि क्लास ना चले। तो क्लास चल रही है। आ जाओ एक बार सभी प्यारे साथी, अखिलेश मिश्रा, अनु, मुकेश, योगेंद्र, सोमनाथ, ललित कुमार, रजत, शिवम, सुधाकर, दिलीप, मनीषा, शिवम, चंदन, रामनिवास बघेल, सूरज, आशीष, लवली कन्नौजिया, बहुत ही बढ़िया, मृत्युंजय शुक्ला, सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे साथियों के लिए बहुत सारा प्यार है। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला सवाल उठता है कि जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो इस टॉपिक में कितने टाइप बनते हैं, कौन से टाइप को पेपर में आने के जो चांस हैं वो सर्वाधिक होते हैं। इस तरीके से अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो ये टॉपिक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। कई बार बच्चा ट्राइंगल वगैरह को डायरेक्ट गिनने की कोशिश करता है और गिन नहीं पाता है। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसी स्थिति में उसका आंसर या तो बहुत देर में आता है या गलत आता है। लेकिन आज के बाद आप ना तो बहुत देर में आंसर करेंगे और ना ही गलत करेंगे। कहने का अर्थ हुआ कि आपका आंसर जल्दी भी आएगा और सही भी आएगा। तो सभी प्यारे दोस्त आ जाओ भाई एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में, और मेरे सभी प्यारे वीरों के लिए बहुत सारा प्यार। जल्दी से आएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त और बताएंगे कि क्या हो सकती है टाइपें। सही है सर, फिगर काउंटिंग में हमेशा गलती होती है। मेरे भाई अब इस तरीके से पढ़ लेना कि आगे कभी भी गलती ना हो और कभी क्वेश्चन गलत ना हो। बहुत ही शानदार वे में सरल शब्दों में पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहली आकृति होती है ट्राइंगल, अर्थात इसे हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि परीक्षा में आने के सबसे ज्यादा चांस जो होते हैं वो 80% चांस इसी के होते हैं कि 80% चांस है कि ट्राइंगल से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सही है। मैं अगर आप लोगों से कहता हूं तो दूसरी एक आकृति होती है जिसे मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग वर्ग के नाम से जानते हैं, और इसे पूछने के जो चांस होते हैं वो 10% होते हैं कि स्क्वायर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अर्थात पूछ लिया जाए कि बताओ इस आकृति के अंदर कुल वर्गों की संख्या कितनी बन रही है। मेरे प्यारे दोस्त, इस आकृति के अलावा एक आकृति बनती है जिसे हम लोग आयत के नाम से जानते हैं। आयत को पूछने के चांस की बात करूं तो मैं कहूंगा कि 5% ही चांस है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाए। और एक चीज बन जाती है सरल रेखा। मेरे प्यारे दोस्त, इसके चांस और भी बहुत कम है, ना के बराबर चांस हैं सरल रेखाओं को गिनने के। और मेरे प्यारे दोस्त, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे। अब मैं आप लोगों को एक एक करके चीजों को डिस्कस करवाना शुरू कर दूं। अब ध्यान से समझना। जब हम इतना समझ चुके हैं
जब इतना समझ चुके हैं, इतना जान चुके हैं, तो सबसे पहले बताओ कि मैंने कहा कि ये मेरे पास ट्रायंगल है। यही ट्रायंगल होता है, क्लास का हर बच्चा जानता होगा कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ट्रायंगल कहा जाता है। क्या बोलेंगे? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ट्रायंगल कहा जाता है। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कही जाती है, जिसमें तीन कोने होते हैं। और मैं इस बात को बेहतर तरीके से जानता हूं कि इस आकृति में एक त्रिभुज है, पर मैं ये बात भी बेहतर तरीके से जानता हूं कि ये पेपर में कभी नहीं आएगा। दोनों बातें समझ में आई। मैंने कहा कि ये पेपर में कभी भी नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन थोड़ा ही पूछेगा। तो ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त, इसका आंसर एक ही रहेगा, लेकिन अगर इसके बीच में इस तरीके से एक लाइन खींच दी जाती है तो यहां पर अब ट्रायंगल की संख्या बदल जाती है। आप मुझे बताओ कि इस आकृति में टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी हो सकती है? बताओ मुझे एक बार कि इस आकृति में टोटल ट्रायंगल की संख्या आखिर कितनी हो सकती है? ध्यान से समझो मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम यहां के बाद में यहां पर लॉजिक लगाते हैं तो ध्यान से समझेंगे कि यहां पर टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी हो सकती है। तो यहां पर भी आप मुझे त्रिभुज बताओ कि टोटल कितने ट्रायंगल होंगे। अलग अलग आकृति में अलग अलग हिसाब से हम ट्रायंगल को रखते हुए चल रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर हमने ट्रायंगल को ढूंढा, यहां पर भी हमें चेक करना है कि इस आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल हो सकते हैं। टोटल कितने ट्रायंगल हो सकते हैं एक बार बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त की टोटल कितने ट्रायंगल आपको इस आकृति में देखने के लिए मिल सकते हैं। और मेरे प्यारे वीरों, इनसे भी एक बड़ी और बहुत ही विशाल आकृति यहां पर मैं बनाने जा रहा हूं, एक बड़ी आकृति बनाने जा रहा हूं। और आप मुझे बता रहे होंगे कि इस आकृति में भी टोटल ट्रायंगल की जो संख्या है वो संख्या कितनी कितनी बन रही होगी। टोटल कितने ट्रायंगल बन रहे होंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन का भी मुझे आंसर बताएंगे। मुझे इस क्वेश्चन का भी आंसर बताएंगे कि टोटल कितने ट्रायंगल बन रहे होंगे। सभी क्वेश्चनों का अलग अलग आंसर बताओ कि टोटल कितने कितने ट्रायंगल इन आकृतियों में बन रहे हैं। सही है, जल्दी से समझो। अब ध्यान से समझना, अगर मैं यहां पर इस आकृति को ध्यान से समझूं तो यहां पर टोटल खाने गिन लेते हैं, एक खाना और ये दूसरा खाना। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि आप कभी भी जल्दी से जल्दी कैसे आंसर कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर ये एक खाना और ये दो खाना, इन दोनों का योगफल कर दो, 1 + 2 कितना हो गया? 3 हो गया। तो यहां पर 3 ही आंसर बनेगा। बहुत नॉर्मल से बता रहा हूं, 2 आंसर थोड़ी होगा मेरे भाई 2 आंसर नहीं होगा। यहां पर समझो, 2 मत बताओ, ध्यान से ऐसे कर देते हैं बच्चे कि ये, लेकिन मुझे एक बेसिक सी चीज बताना, मुझे ये बताना कि जब ये लाइन है तो इस लाइन से एक ट्रायंगल तो इधर वाला होगा, छोटा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल इस लाइन से इधर वाला होगा, छोटा ट्रायंगल, 2 हो गए। और ये एक कंप्लीट ट्रायंगल भी तो है, बड़ा ट्रायंगल भी तो है। तो टोटल ट्रायंगल की जो संख्या बनी है वो टोटल ट्रायंगल की संख्या 3 बनी है। इतना कॉन्सेप्ट हम लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि टोटल ये 3 ट्रायंगल हैं कि नहीं। यहां पर समझो, 1 2 3 और ये 4। तो यहां पर नंबरिंग कहां तक गई है? यहां पर जो नंबरिंग गई है वो टोटल 4 तक गई है। टोटल नंबरिंग 4 तक गई है। और इन सब वैल्यू को जब आप जोड़ोगे तो 4 3 7 2 9 और 1 10 बन जाएगा। 4 3 7 2 9 और 1 10 बन जाएगा। टोटल नंबरिंग का जो एडिशन होगा, योगफल होगा, वो 10 होगा। यहां तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। थम्स अप करो, बात यहां तक ओके चल रही है, समझ में आ रही है। यहां पर क्या बोला
मेरे प्यारे दोस्त यहां पर 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गए 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21, 21 आंसर हो जाएगा। और जब यहां पर टोटल करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, जब इसे जोड़ूंगा 8 7 15 6 21 5 26 4 30 3 33 2 35 और 1 36 बनेगा, 36 आंसर होगा। अब यहां पर एक चीज निकल कर आती है, अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, और वो कॉन्सेप्ट ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर मैं इस तरीके से करता हूं तो यहां पर एक चीज सोचो कि अगर ये लाइन यहां तक और भी इस तरीके से होती, इस तरीके से, अगर ये लाइन यहां पर इस तरीके से होती, मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, इस तरीके से होती, या यहां पर मेरे प्यारे दोस्त ये लाइन और भी इधर आकर होती, तो फिर कहीं ना कहीं मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूं कि ये क्वेश्चन और ज्यादा कठिन क्वेश्चन बन जाता। तो कठिन कैसे, मतलब इसकी कैलकुलेशन कठिन हो जाती। ध्यान से समझना, इसकी जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन कठिन हो जाती। तो ध्यान से समझेंगे कैसे, मानकर चलो यहां पर अब मैं करता तो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7 8 9 10, मैं टोटल करूंगा 10 9 19 8 27 7 34 6 40 5 45 4 49 3 52 2 54 और 1 55, ये 55 आंसर बन जाता। ये जो आंसर बन जाता ये 55 अर्थात 55 करेक्ट जवाब बन जाता। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर बहुत ही गौर से समझना, एक स्टेप बता रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं क्या बोलूंगा मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर मानकर चलो 10 से ज्यादा 11 12 13 14 या 15 इतने नंबर होते तो इनको योगफल करना कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब मुश्किल होता है जब नंबर ज्यादा होते हैं। तो आप यहां पर एक गणित का जो सीधा सीधा फॉर्मूला है, n+1 अपॉन 2 का फॉर्मूला लगा सकते हो। कितने लोगों को पता है इस बारे में? कोई बड़ी बात तो है नहीं। आप डायरेक्ट क्या बोल सकते हो, लगातार संख्याओं के योगफल का एक फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन 2। इसका अर्थ क्या है? n मतलब सबसे लास्ट वाली संख्या, जो सबसे बड़ा नंबर है, तो वो सबसे बड़ा नंबर जैसे यहाँ 10 है, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 2, तो ये n है। और मेरे प्यारे गुड्डा n+1 का मतलब जो लास्ट नंबर है n है, उसमें 1 जोड़ दो और ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा लग जाएगा और भाग 2 से दे दो। तो क्या बोलेंगे, ये आ जाएगा जैसे 2 है तो ये आ जाएगा n का मान 2 है तो n का मान 2, n+1 मतलब 3 और बटे 2, तो 2 से 2 समाप्त हो गया और 3 ही आंसर आ गया। यहां तक बात समझ में आ रही है? आप ऐसे भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो और मैं कहूंगा कि ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। ये मेथड बेस्ट है, आसान है। 1 2 3 4, तो लास्ट की संख्या 4 है, 4 से अगली संख्या 5 से गुणा कर दो और 2 से भाग दे दो, तो 2 से 4 को 2 बार काट दो, 5 दूनी 10 हो गया। यहां तक बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, लास्ट की संख्या कितनी है? 4। अगर मैं 4 से अगली संख्या 5 से गुणा कर दूं और 2 से भाग दे दूं, तो क्या ये 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 बनेगी? ऐसे ही यहां पर जो 6 है, अगर मैं अगली संख्या 7 से गुणा कर दूं और 2 से भाग दे दूं, तो 2 तिया 6 और 7 तिया 21 बनेगी। बोलो क्या इतना सा मामला समझ में आ रहा है? और मैंने क्या बोला, मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने कहा लास्ट संख्या 10 है, अगली संख्या 11 से गुणा कर दो, 2 से भाग दे दो, तो 2 पंजे 10 और 11 पंजे 55 हो जाएगा।
11 पंजे 55 हो जाएगा। यहां तक मेरे प्यारे दोस्तों आप मुझे ये बताओ कि क्या हमें कोई भी रत्ती भर समस्या है क्वेश्चन को सीखने में? जल्दी से बताओ, क्या हमको कोई भी रत्ती भर समस्या है क्वेश्चन को सीखने में? सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताएंगे। सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताएंगे। अब इसकी दूसरी कैटेगरी क्या बनती है, उस कैटेगरी पर चलते हैं। मानकर चलो ओवरऑल क्वेश्चन सेम है, मानकर चलो ओवरऑल क्वेश्चन जो है वो सेम है, बस क्वेश्चन में एक छोटा सा बदलाव हुआ है। मानकर चलो क्वेश्चन में एक बदलाव हुआ है, जैसे कि क्वेश्चन इस प्रकार से है। हमने कहा कि जो ओवरऑल क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, और मेरे प्यारे दोस्त यहां पर क्वेश्चन क्या है, यहां पर इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्त एक बार और समझेंगे, सही से बना देता हूं। यहां पर ओवरऑल क्वेश्चन इस प्रकार से, ये अगर आपकी समझ में आ गए तो आपके लिए क्वेश्चन कभी भी कठिन नहीं रहेंगे। ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना क्वेश्चन को। अगर मानकर चलो यहां पर एक लाइन है और इसी प्रकार से ये है, तो ये अगर इस प्रकार से यहां पर बनी हुई है लाइनें, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर करके बताओ जल्दी से कि करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे जल्दी से, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। मानकर चलो मैं अगर यहां पर इसमें नंबरिंग करता हूं तो 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। भैया जोड़ना इनको, इनको जोड़ो। सबसे पहले मतलब आपको करना क्या है कि ये जो तिरछी तिरछी सी लाइन आई है ना, आपको ये मानकर चलना है कि ये लाइन है ही नहीं। आप ऐसे मान के चलो कि ये लाइन है ही नहीं, और पहले वाली तरीके से आप अपना आंसर निकालो। तो कैसे निकालोगे? आप बोलोगे 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10, ठीक है। और मेरे प्यारे गुड्डा जैसे ही ये वैल्यू 10 बनेगी तो आपको करना क्या है? आपको करना क्या है कि जैसे ही ये वैल्यू 10 बनी तो आपको देखना है कि ये जो टोटल जो हिस्से बने हैं वो कितने हिस्से बने हैं। तो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, टोटल 3 हिस्से, तो 3 से गुणा कर दो, 10 दिया 30 हो गया। ऐसे ही यहां पर जो हमने किया था, गुणाई तो की थी हमने, यहां पर क्या किया था, ये हमने यहां पर तो खैर n+1/2 लगाया था, तो यहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त यहां पर हमें समझना है कि पहले वाले तरीके से आंसर निकालो और कुल हिस्से से गुणा कर दो, डायरेक्ट आंसर आएगा। थम्स अप करो, एक क्वेश्चन और दे दूं, ऐसा गलत तो नहीं करोगे? अब ध्यान से सुनना। मानकर चलो कि मैं यहां पर एक क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे, एक क्वेश्चन और पूछता हूं आप लोगों से, और मुझे इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताएंगे कि टोटल करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। टोटल करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इस प्रश्न का? करेक्ट आंसर जल्दी से बताएंगे कि सही जवाब क्या हो सकता है। सही जवाब बताओ जल्दी से कि टोटल करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बोलो भाई, करेक्ट आंसर बोलो जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताओ सभी भैया बहन की इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। कुछ नहीं करना, केवल नंबरिंग करो पहले। नंबरिंग का मतलब क्या है? नंबरिंग का मतलब है 1 2 3 4 5 6, और इनको जब तुम जोड़ोगे तो 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21 आएगा। और गुणा कितने की?
1 2 3 4 और 21 में 4 की गुणा तो 84 जवाब होगा। 84 अगर आपका आंसर है तो मेरे प्यारे दोस्त यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत ही शानदार और बेहतर आपका आंसर हो सकता है। सही है यहां तक। अब ध्यान से समझना, ये हमने 2 स्टेप पढ़े, 2 स्टेप पढ़े और मेरे प्यारे दोस्त अब आप मुझे यहां पर आंसर बताएंगे इन्हीं स्टेप से रिलेटेड कि आंसर क्या होंगे। बताओ जल्दी से, इन्हीं स्टेप से रिलेटेड आंसर बोल दो कि क्या आंसर हो सकते हैं, क्या आंसर हो सकते हैं। एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे कि इन प्रश्नों के करेक्ट जवाब क्या हो सकते हैं। इस प्रश्न के करेक्ट जवाब क्या होंगे, मुझे इन क्वेश्चनों का करेक्ट आंसर बताएंगे। करेक्ट आंसर बोलेंगे कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। सभी प्यारे साथी बताओ भाई जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से बता दो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं भैया, ग्रुप डी के लिए क्यों नहीं ले सकते श्रीकांत भाई, ले सकते हैं। काजल कुशवाहा, बलराम कुमार, अमित तिवारी, गुलशन, अभिषेक, हिमांशु, श्रीकांत, रजत, रितेश, सभी प्यारे दोस्त आंसर बोलो। यहां पर 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 में कितनी गुणा 1 2 3, 3 की गुणा 10 तिया 30 हो गया। यहां पर 1 2 3 4 5, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, कितनी गुणा 1 2 3 4, 15 चौका 60 हो गया। 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10, 1 2 10 दूनी 20 हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, क्या यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई भी दिक्कत परेशानी है? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरह से आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसकी एक यूनिक टाइप की ओर लेके चलता हूं। इसकी यूनिक टाइप क्या है? यूनिक टाइप है कि इसमें तो देखो यहां बीच में कोई लाइन ही नहीं थी, किसी में भी नहीं थी। इसमें लाइन थी पर शुरू से लास्ट तक चली। अब ऐसे सवाल आएंगे कि मेरे प्यारे दोस्त जिनमें लाइन लास्ट तक नहीं जाएगी, जिनमें लाइन लास्ट तक नहीं जाएगी अर्थात आधे तक या आधे से कम तक या आधे से ज्यादा तक ही रुक जाएगी। आओ ध्यान से समझते हैं। तो सभी प्यारे दोस्त क्वेश्चन पर आएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। सभी प्यारे साथी बताएंगे यहां पर कि इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब क्या हो सकता है, सही आंसर क्या हो सकता है। बताओ भाई, ध्यान से समझना। ये लाइन यहां तक है, ये लाइन यहां तक, ये यहां तक, ये यहां तक है। इसका आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से बताओ इस प्रश्न का सही जवाब तुम्हारे हिसाब से क्या हो सकता है। बोलो सभी प्यारे साथी, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब क्या बन सकता है। कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? तो ये देखो कि जो बेस लाइन है वो कहां से कहां तक है, फिर उसके बाद की लाइन कहां से कहां तक है। नेहा थैंक यू, पर एक आध आंसर भी दे लो। बताओ जल्दी से, ध्यान से समझो। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, इस लाइन से ध्यान से समझना। 1 2 3 4 5 और 6 जोड़ना इनको।
यहां पर ध्यान से समझना, जोड़ने की कोशिश करना कि क्या कह रहा है। तो हमने बोला 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21, तो 21 वैल्यू तो ये हो गई। अब यहां पर मैं ऐसा नहीं कर सकता जैसा अब तक कर रहा था। अब तक आप सभी लोग जानते हैं कि मैं क्या करता था, टोटल यहां पर ऐसे गिन गिन के गुणा कर लेता था जितने ओवरऑल खाने बनते थे। मैं यहां ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता वो सुनो। एक्चुअल में मामला क्या है कि आप यहां पर अब ये जो लाइन है, जहां तक लाइन है उन्हीं खानों तक जाएंगे। तो ये आएगा 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6, तो यहां पर ये 6 प्लस हुआ, ये है 1 और ये 2, तो 2 और 1 3, तो ये 3 प्लस हुआ, ये है 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10 प्लस हो गया। और जब तुम इन्हें जोड़ोगे तो 21 6 27, 3 30 और 10 40, कितना आंसर हो जाएगा? 40 आंसर हो जाएगा। 21 6 27, 3 30 और 10 40 करेक्ट आंसर होगा। बोलो क्या समझ में आ रही है कहानी यहां तक की? क्या यहां तक सब कुछ हमको समझ में आया है? क्या सब कुछ ओके है? अब गौर से सुनना, गौर से सुनना। जब हमको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, टाइप में जब तक कंठस्थ ना हो जाए कि हाँ अब गलत का चांस ही नहीं है, तब तक नहीं रुकना है भैया। अपने कंटेंट पर इतनी मेहनत करो कि लगना चाहिए कि हाँ वास्तव में ही हमने तैयारी की है। मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे इसका आंसर, मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। करेक्ट जवाब क्या हो सकता है, सभी प्यारे दोस्त बताने की कोशिश करेंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताने की कोशिश करेंगे कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे कि करेक्ट आंसर क्या होगा। बोलो भाई आंसर इसका। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। सर एक बार और समझा दो प्लीज, मैं ऐसा ही क्वेश्चन करवा रहा हूं दोबारा, ताकि अगर मानकर चलो पहले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट बन गया तो फिर दूसरा हम सेम ही कर रहे हैं। मानकर चलो, जैसा मुझे पता है कि डाउट ऐसा नहीं है, होते नहीं है, डाउट हो जाते हैं। इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है।
सभी प्यारे दोस्त बताएंगे आंसर आ चुका है क्या? ध्यान से समझना अब। तो मेरे प्यारे दोस्त ये जो लाइन है इसके आधार पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21, तो यही हो गए भैया, 21 तो यही हो गए। प्लस 1 2 3 4, तो जो 4 खाने हैं इन सबको एक बार जोड़ दो। क्या कह रहा है ये? 4 3 7 2 9 और 1 10 हो गया। सही है जी। यहां पर क्वेश्चन को समझना, 1 2 3 4 और ये नीचे यहां भी लाइन है तो ये 5, तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 हो गया, तो 15 यहां लिख दो। तो यहां पर ये कह रहा है 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, ये 6 प्लस हो गए, 1 2 तो 2 और 1 3 हो गए, ये यहां तक। सही है, ठीक है भाई। कितना आ गया टोटल? बहुत बढ़िया, 21 10 31 और 6 37 और 3 40 और 15 55, 55 करेक्ट आंसर है। 55 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब गौर से सुनना, नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम इतना स्टेप समझ गए तो अब अगले स्टेप पर आना। एक आकृति मैं यहां पर लिख रहा हूं, एक आकृति यहां पर लिख रहा हूं इस प्रकार से। मेरे प्यारे दोस्त, एक आकृति यहां पर लिख रहा हूं और ये आकृति लिखी जा रही है इस प्रकार से। और मेरे प्यारे दोस्तों, एक आकृति यहां पर लिख रहा हूं जो कि लिखी जा रही है इस प्रकार से। इनके आंसर बताओ जल्दी से, इनके आंसर बताओ। जो बहुत वैसे क्वेश्चन बनेंगे ना, मतलब खूब बड़े बड़ी आकृति के, उन सब में इन ट्रिक का प्रयोग होगा। लेकिन अगर हम इन ट्रिक को जान ले तब ये हमारे लिए बेहद आसान हो जाते हैं। बताओ जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताओ जल्दी से कि क्या क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे कि क्या क्या करेक्ट आंसर हो सकता है इन सभी का। मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो कि क्या क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। जल्दी से बताओ भाई। बताओ भाई। तो सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे। यहां पर मैंने क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला कि ये एक खाना, मतलब एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये, तो ये टोटल 2 ट्रायंगल है। 2 ट्रायंगल हैं। हमने कहा कि एक इस लाइन से ऊपर वाला और एक इस लाइन से नीचे वाला, तो टोटल ट्रायंगल की जो संख्या हो गई वो टोटल ट्रायंगल की संख्या 2 हो गई। और जो बाकी आकृति है उनमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जब किसी वर्ग या आयत के अंदर, जब किसी वर्ग या आयत के अंदर 2 या 2 से अधिक रेखाएं परस्पर एक दूसरे को विभाजित करती है, मैंने कहा परस्पर एक दूसरे को विभाजित करती है, तो कुल खाने गिनकर 2 की गुणा कर लेते हैं। और जब हमने यहां पर इनको देखा तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 और 4 का दुगुना भाई 1 2 3 4 और 4 का 2 गुना 8 होगा। यहां पर 2 दूनी 4 मत कर देना, यहां पर मत कर देना कि 2 दूनी 4 हो गया। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर 4 दूनी 8 है, पर यहां 2 दूनी 4 मत कर देना। मैंने कहा जब 2 या 2 से अधिक रेखा एक दूसरे को काटती है। श्रीकांत लिख रहे हैं आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। लव यू सर, लव यू टू मेरे भाई, बहुत बहुत सारा प्यार। अब ध्यान से समझो ये कितनी है। तो 1
2 3 4 5 6 और 6 का 2 गुना, 6 का 2 गुना 12 होता है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ भाई। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 का 2 गुना 16 हो जाएगा। 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब ध्यान से समझना नेक्स्ट क्वेश्चन को। मानकर चलो सवाल ने कहा कि यहां पर एक जैसी, जैसे हमने कहा था ना कि भाई एक आकृति इस प्रकार से होती है, जैसे ऐसे आकृति होती है, तो यहां पर ऐसी दो आकृतियों को एग्जामिनर ने एक साथ जोड़ दिया है। इस प्रकार से एग्जामिनर ने आकृतियों को एक साथ जोड़ दिया है। और मेरे प्यारे दोस्त सेम कॉन्सेप्ट यहां पर रख दिया है, यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है। मुझे बताओ कि क्या आंसर हो सकता है? मुझे बताओ कि क्या आंसर हो सकता है? सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे दोस्त बताओ कि इस आकृति का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? इस आकृति का करेक्ट जवाब क्या? दोनों आकृतियों का आंसर बताएंगे, दोनों ही आकृतियों का आंसर बताएंगे। और मेरे प्यारे दोस्त यहां पर एक आकृति और बना रहा हूं, इन सभी आकृतियों का आंसर आपको बताना है कि क्या आंसर हो सकता है। इन सभी आकृतियों का आंसर आपको बताना है कि क्या आंसर हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से। और एक आकृति यहां बना देते हैं। इन सभी आकृतियों का आंसर आप मुझे बता दो कि कितने कितने त्रिभुज इन आकृतियों में मौजूद हैं, कितने कितने त्रिभुज इन आकृतियों में बनाए जा सकते हैं, कितने कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं इन सभी आकृतियों में। बताओ भाई। बताओ जल्दी से, कितने कितने त्रिभुज बन सकते हैं इन आकृतियों में? ढूंढो जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त एक बार ढूंढो जल्दी से कि कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं। करो भाई, सवाल का आंसर करो जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है? अब ध्यान से सुनो। अगर मैं यहां पर चेक करूं तो अगर इस पहले खाने को ही चेक किया जाए, दूसरे को हम अभी चेक ही नहीं कर रहे, अगर मैं पहले ही खाने को चेक करूं, केवल पहले खाने को, तो क्या इसमें 4 दूनी 8 हो सकते हैं? क्या इसमें 1 2 3 4, 4 दूनी 8 हो सकते हैं? तो 8 और 8 16, तो यही हो गए, 16 तो यही हो गए जो 8 अलग अलग हो गए। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी दोस्त को नहीं होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर यहां से हम ऊपर की ओर चले इस तरीके से, तो क्या ये एक ट्रायंगल है? भाई 8 8 तो अलग अलग हो गए ना, लेकिन ये बड़ा वाला भी तो एक ट्रायंगल है, और जो बड़ा वाला एक ट्रायंगल है तो ये एक त्रिभुज माना जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त एक उल्टा वाला भी तो ट्रायंगल है, एक उल्टा वाला भी तो ट्रायंगल है, ये भी तो एक ट्रायंगल हो गया। तो 16 और 2 18 ट्रायंगल हो गए, 16 और 2 18 ट्रायंगल हो जाएंगे, 18 ट्रायंगल मान लिए जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है यहां तक तो। अब ध्यान से समझो, यहां पर 8 ट्रायंगल इसमें है, 8 इसमें है और 8 इसमें है, तो 8 तिया 24 ट्रायंगल हो गए। इसके बाद अगर मैं यहां से इस बड़े से ट्रायंगल पर चलूं और यहां से यहां पर आते हुए यहां तक आऊं, तो ये एक ट्रायंगल हो गया। यहां से अगर मैं अब ऐसे चलूं तो ये भी एक ट्रायंगल है, तो 2 हो गए। ये मैं डायरेक्ट 2 लिख देता हूं भाई, एक ये वाला और एक ये वाला। और जब सीधे ट्रायंगल 2 हैं तो उल्टे ट्रायंगल भी होंगे।
भाई ऐसा थोड़े कि उल्टे ट्राइंगल नहीं होंगे, उल्टे ट्राइंगल भी तो होंगे। तो उल्टे ट्राइंगल कैसे मेरे प्यारे दोस्त, ये भी तो ट्राइंगल हैं। तो एक ट्राइंगल तो ये हो जाएगा, एक ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल ये हो जाएगा। तो ये दो ट्राइंगल और हो गए। तो 24 दो 26 दो 28 ट्राइंगल टोटल हो जाएंगे। 28 ट्राइंगल टोटल हो जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। टोटल 28 ट्राइंगल ये हो गए। अब गौर से सुनने की आवश्यकता है कि इस वाले में कितने ट्राइंगल हैं। गौर से सुनना, इस वाले में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर ध्यान से सुनो। तो ये एक ऐसे ही समझ लो नॉर्मल की, ये 8 हो गए, ये 8 हो गए, और ये 8 हो गए। तो 8 तिया 24 हो गए, 24। अब मेरे प्यारे दोस्त जैसे ही ये 24 हो गए, तो ये जो ट्राइंगल होगा यहां से यहां तक, ये एक ट्राइंगल हो गया, 25 हो गए, और एक ये सीधा हो गया। अर्थात ऊपर वाली लाइन में दो ट्राइंगल हो गए। तो 24 और 2 26। मेरे प्यारे दोस्त 26 ये हो गए। अब इन दोनों में चेक करूं तो एक ट्राइंगल ये बनेगा, ये वाला, और दूसरा ट्राइंगल ये बनेगा। ये दो ट्राइंगल और हो गए। 24 दो 26 दो 28 हो गए। ढूंढो इसमें एक ट्राइंगल और मौजूद है। इस ट्राइंगल, इसमें एक ट्राइंगल और है जो मौजूद है। आप कहेंगे सर कहां है वो ट्राइंगल जिसकी आप बात कर रहे हैं कि एक और ट्राइंगल मौजूद है। तो यहां पर देखो भैया, अगर आप ऐसे ऊपर से आओगे तो देखो ये वाला ट्राइंगल मौजूद है, ये वाला ट्राइंगल मौजूद है, बड़ा वाला। तो एक ट्राइंगल और आ गया। तो ये आया 24 दो 26 दो 28 और एक 29, 29 ट्राइंगल है। 29 ट्राइंगल मौजूद हो जाएंगे। सेम इसमें आ जाओ तो 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, 32 ट्राइंगल तो ये ही हो गए। चलो इसका आंसर तुम मुझे बताना, मैं इसका आंसर डिस्कस जरूर करूंगा, लेकिन इसका आंसर मुझे तुम बताना। मिलता जुलता क्वेश्चन है जो अभी बताया, तो एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप लोगों को भी करना ही करना है। सही है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो ऐसा होना चाहिए जिसका आंसर आपको करना है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलेंगे यहां तक कोई समस्या तो नहीं है, नॉर्मल तरीके से हम आंसर कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त अब आप मुझे जो आंसर बताएंगे, आप मुझे जो आंसर बताएंगे वो आंसर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, इस प्रश्न को ध्यान से समझो। अगर मैं यहां पर इस तरीके से एक प्रश्न बना देता हूं, इसमें कितने ट्राइंगल हो सकते हैं। ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है और बच्चा इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं, बहुत ज्यादा गलती करते हैं। बताओ क्या ट्राइंगल होंगे इस वाली आकृति में, कितने ट्राइंगल होंगे इस वाली आकृति में। बनाने की कोशिश करो भाई, जल्दी से करो कोशिश एक बार। मेरे सभी प्यारे दोस्त इस आकृति में ट्राइंगल बनाने की कोशिश करो। कितने ट्राइंगल हो सकते हैं बताओ जल्दी जल्दी से, कितने आंसर होंगे इसके। करो भाई कोशिश, टाइम दे रहा हूं पूरा 2 मिनट का, एक 2 मिनट तो सॉरी ज्यादा हो गई, मतलब लगभग 50 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। यहां पर मुझे बता दो कितने ट्राइंगल बन रहे हैं। करो कोशिश जल्दी से बताने की। सूरज कुमार लिख रहे हैं, सूरज कश्यप गुरुजी आपसे प्यार हो गया है मुझे। बेटा गलत डायरेक्शन में जा रहा हो तू तो है भाई। थोड़ा नहीं, अथा हो गया है, थोड़ा नहीं, अथा हो गया है। मेरे चक्कर में मत पड़ियो, मेरा ब्याह हो गया है। आजा सवाल पे। ध्यान से समझना क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है।
सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है, राइट आंसर क्या हो सकता है। करें भाई एक बार। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें कैसे करना है कि ऐसे लाइन गिननी है। कितनी है? 1 2 3 4 5। कितने खाने हैं ये? 5 खाने हैं। और जब ये टोटल 5 खाने हैं तो 5 तक काउंटिंग कर दो। 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5। सही है। तो टोटल 5 खाने हैं, तो हमने कहा 5 तक काउंटिंग कर दी। तब हमने एक के सामने एक लिख दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया? एक के सामने एक लिख दिया। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, हमने यहां पर बोला एक के सामने एक लिख दिया। जैसे 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो हमने 5 तक काउंटिंग करी है। मानकर चलो ये 6 होते तो मैं ये काउंटिंग फिर 6 तक करता, ये 7 होते तो 7 तक करता, 4 होते तो 4 तक करता। उसके बाद मैंने आप लोगों से बोला कि एक के सामने डायरेक्ट एक लिख दो। उसके बाद एक के क्रॉस में क्या है? 2, तो 1 और 2 3 लिख दो। फिर 3 के क्रॉस में क्या है? 3, तो 3 और 3 6 लिख दो। 6 के क्रॉस में 4, तो 6 और 4 10। 10 के क्रॉस में 5, तो 10 और 5 15। इन सब का टोटल कर दो। इन सब का टोटल कर दो और इनका टोटल कितना बन गया? 15 10 25, 6 31, 3 34 और 1 35 बन गया। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको 35 आंसर नहीं है अभी इसका, कभी ये सोचो कि भाई 35 आंसर हो गया। अब आपको नीचे से ऊपर की ओर जाना है और नीचे से ऊपर की ओर चलने में पहले वाले पॉइंट को काटना है। क्या मिला? 15, उसे काट दो। फिर 10 पर राइट लगा दो। फिर इसे 6 को काट दो। 3 पर राइट लगा दो और इसे काट दो। अब आपने राइट कहां कहां लगाया? राइट आपने कहां कहां लगाया है? 10 पर और 3 पर, तो ये 13 है, प्लस कर दो 48 आंसर कर दो। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। किसी भी दोस्त को कोई भी दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं हुई होगी। अब ध्यान से सुनना, मानकर चलो और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ऐसा अभी और कंठस्थ करते हैं इसे, परेशान नहीं होना, बहुत आराम से सीखेंगे। मानकर चलो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए, मानकर चलो कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए। जरा गौर करिएगा कि कैसे इसका आंसर करना है। मेरे प्यारे दोस्त, आप मुझे बताओ कि कैसे हम इसका करेक्ट आंसर करेंगे। ध्यान से समझो क्या आंसर होगा। अभी जो ट्रिक बताई है उसी के आधार पर बता दो। अभी जो ट्रिक बताई है उसी ट्रिक के आधार पर बता दो कि इस प्रश्न का एकदम करेक्ट और राइट जवाब क्या बन सकता है। एकदम करेक्ट और राइट जवाब क्या बन सकता है, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। बोलो भाई जल्दी से बताओ, राइट आंसर क्या होगा। तो सवाल में क्या बताया था भैया? 1 2 3 4 टोटल खाने गिन लो। टोटल खाने गिनेंगे 4 खाने, तो 1 2 3 4 तक नंबरिंग कर दी। और जब 4 तक नंबरिंग है तो एक के सामने एक आएगा, हाँ या ना। उसके बाद जब आप क्रॉस करोगे तो एक की यहां 2 है, तो 1 और 2 3, 3 से 3 और 3 6, नीचे को ही चलते हैं तो ये आ जाएगा 6 और 4 10। टोटल करना इनका, टोटल करो इनका, कितना टोटल हो सकता है। टोटल जैसे ही मैं इनका करूंगा तो 10 6 16, 3 19 और 1 20 टोटल हो जाएगा। जो टोटल हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। हमने कहा जो ओवरऑल टोटल बना है वो 20 टोटल बना है। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, जब हम फिर नीचे से ऊपर जाएंगे तो पहले वाले 10 को काट दो, फिर राइट लगा दो, फिर काट दो और फिर राइट लगा दो। तो आपने राइट कहां कहां लगाया है? 6 पर और 1 पर। जो आपने 6 और 1 पर राइट लगाया तो 6 और 1 7, अर्थात 27 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 करेक्ट होगा। एक बड़ा सा सवाल करो तो मैं जानूं, बड़ा सा सवाल करो तो मैं जानूं, तो मुझे लगे कि हां आप कभी गलत नहीं करोगे। इस प्रश्न का आंसर जल्दी से चुटकियों में कर दो कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? अगर इसका आंसर करोगे तो मैं जानूं कि आप
कभी गलत नहीं करेंगे। आप कभी गलत नहीं करेंगे। कुछ नहीं है, डायग्राम सही बने ना बने, आपको लाइन ही तो काउंटिंग करनी है, लाइन ही तो काउंट करनी है। बताओ करेक्ट आंसर क्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से करेक्ट जवाब क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टेप है, 7 तक चले जाओ। 1 2 3 4 5 6 7। जब आप 7 तक जाएंगे तो क्या करेंगे, यहां पर एक के सामने एक लिखेंगे। सही है जी, एक के सामने एक लिख दिया। सही है भाई। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त 1 और 2 कितना हो गया, 3। 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, और 21 और 7 28। अब ध्यान से सुनना, जब आपने ये टोटल कर लिया तो ये कितना आया, 8 और 1 9, 5 14, 6 20, 3 23 और 1 24 का 4 हासिल 2, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 हासिल के 7, 74 आएगा। टोटल करके बताओ जल्दी से, क्या 74 ही आ रहा है? टोटल करके बताओ क्या 74 ही आ रहा है? जल्दी से बता दो एक बार। तो 1 और 3 4 और 6 10 और 5 15 और 1 16 और 8 24 का 4 हासिल 2, 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7। अच्छा 2 हासिल किए थे क्या? 1 और 3 4 और 6 10 और 5 15 और 1 16 8 24 का 4 हासिल 2, 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 84 आएगा। और मेरे प्यारे दोस्त उसके बाद इसे काट दो, इस पर राइट, इसे काट दो, इस पर राइट, इसे काट दो, इस पर राइट, इसे काट दो। तो 21 पर राइट, 10 पर राइट, 3 पर 21 10 31 3 34 ऐड कर दो, 4 4 8 और 8 3 11, 118 आया होगा। चेक करो 118 ही तो आया होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक हम लोग प्रॉपर तरीके से सीख गए होंगे। सही है जी। तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसे ही हमारी मेहनत बरकरार होनी चाहिए, ठीक है। बाकी मेरे प्यारे वीर ऐसे ही मेहनत लगातार जारी रखनी है और निश्चित रूप से सफल होना है। सही है, निश्चित रूप से सफल होना है। क्या बोलेंगे, 21 10 31 और 3 34, 4 4 8 8 3 11, 3 1 4 6 10 5 15 1 16 8 24 का 4 हासिल 2, 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 21 10 31 3 34 4 4 8 3 11। ठीक है, ओके, चलो बहुत शानदार। तो यहां तक हमको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी मेरे प्यारे दोस्त मेहनत लगातार बेहतरीन तरीके से करते रहिए, ठीक है। आज की क्लास को छोटा ही रखेंगे और यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि आज संडे भी है। तो एक दिन में आप लोगों के लिए, हालांकि चाहता था कि आप प्रैक्टिस कर लें, पर फिर यही है कि हमने सोचा चलो कोई दिक्कत नहीं, क्लास ले ही लेते हैं, ठीक है। बाकी मेरे प्यारे गुड्डा, कल मिलेंगे पूरे 2 घंटे के लिए आप लोगों से। धन्यवाद, नमस्कार।